हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स करना। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड डूल ऑफ अ स्टेटमेंट ये सीखने वाले। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डूल, या इसे हम डुअलिटी भी कह सकते हैं। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर said to be duals of each other if and is replaced by or, या उसको कह सकते हैं हम conjunction is replaced by disjunction and C is replaced by T, और हम ये भी कह सकते हैं contradiction is replaced by tautology and vice versa। vice versa मीन्स उसका अपोजिट भी अप्लीकेबल है, यानी जैसा मैंने कहा एंड इज रिप्लेस्ड बाय और, तो वाइस वर्सा मीन्स और इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय एंड। सिमिलरली मैंने क्या कहा, सी इज रिप्लेस्ड बाय टी, तो उसका अपोजिट भी पॉसिबल है, टी इज रिप्लेस्ड बाय सी। इसको टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डूल्स ऑफ ईच अदर, यानी दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के डूल कहलाते हैं जब एंड इज रिप्लेस्ड बाय और एंड टी इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड वाइस वर्सा, वेयर टी इज टॉटोलॉजी एंड सी इज कॉन्ट्रडिक्शन। वाइस वर्सा मीन्स हम ये जो कह रहे हैं एंड इज रिप्लेस्ड बाय और, तो वहाँ पर एंड को और से रिप्लेस भी कर सकते हैं या और को एंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन और डिसजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है टॉटोलॉजी इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्ट्रडिक्शन, या उसी को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय टॉटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, पहली एग्जाम्पल है पी और क्यू एंड आर। तो स्टेटमेंट पी एज इट इज़, और की जगह एंड आ जाएगा, क्यू ब्रैकेट एज इट इज़, फिर स्टेटमेंट क्यू एंड की जगह और आएगा, फिर ये आर एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पी और क्यू एंड टी। तो ब्रैकेट में जो पी और क्यू है उसमें और को एंड से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंड की जगह और आएगा, और यहाँ पर टी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी की जगह सी हो जाएगा। इस तरह से डुअलिटी में अगर सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो एज इट इज आएगा। सिमिलरली निगेशन का जो सिंबल है वो भी एज इट इज आएगा। स्टेटमेंट्स पी क्यू आर एस वो भी एज इट इज आएंगे। सिर्फ आपको दो ही बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है, एंड को और से रिप्लेस कर दो, और को एंड से रिप्लेस कर दो। सिमिलरली टी स्मॉल टी को स्मॉल सी से रिप्लेस कर दो, और स्मॉल सी को स्मॉल टी से रिप्लेस कर दो। उसी रिप्लेस करने के बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो गिवन स्टेटमेंट का डूल कहलाएगा। सो प्लीज सी हियर, it is question number 2 from exercise 1.3, write the duals of each of the following। यहाँ पर नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमको उनके डूल्स लिखना है। स्टेटमेंट है इन ब्रैकेट पी एंड टी और इन ब्रैकेट सी एंड निगेशन की। तो यहाँ पर पी क्यू निगेशन और ये दोनों ब्रैकेट ये एज इट इज आएंगे। देखिए ब्रैकेट P और T की जगह आएगा C, और की जगह आएगा एंड, C की जगह फिर आएगा T, एंड की जगह आएगा और ये निगेशन Q और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया गिवन स्टेटमेंट का डूल। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डूल्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2, सी एंड ब्रैकेट पी एंड क्यू। तो देखिए सी का डूल हो जाता है टी, एंड को और से रिप्लेस करना है, ब्रैकेट पी
एंड को फिर और से रिप्लेस करना है और ये आता है स्टेटमेंट क्यू ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है इन ब्रैकेट पी और क्यू एंड इन ब्रैकेट आर और एस। तो यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज आएंगे, स्टेटमेंट्स पी क्यू आर एस भी एज इट इज आएंगे। सिर्फ हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए, पी और को एंड से रिप्लेस कर दो, क्यू एंड को और से रिप्लेस कर दो, आर और को एंड से रिप्लेस कर दो और ये एस ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर निगेशन एज इट इज आएगा, ब्रैकेट्स एज इट इज आएंगे। ब्रैकेट निगेशन पी, देखिए और को एंड से रिप्लेस करना है और ये क्यू ब्रैकेट क्लोज, एंड को और से रिप्लेस करना है, ब्रैकेट निगेशन आर एंड को और से रिप्लेस कर दो और फिर ये एस और ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 5 है पी एंड निगेशन क्यू, उसका डूल आ जाएगा पी और निगेशन क्यू। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, so please take the screenshot of this. So please here उसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है निगेशन पी एंड ब्रैकेट निगेशन क्यू एंड ब्रैकेट पी और क्यू एंड निगेशन आर ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें हमको स्टेटमेंट पी क्यू आर एज इट इज़ रखना है, ब्रैकेट एज इट इज़ रखना है, निगेशन भी एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ जो है हमको एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है। सो निगेशन पी एंड को और से रिप्लेस कर दो, ब्रैकेट निगेशन क्यू एंड को और से रिप्लेस कर दो, पी और की जगह एंड आएगा, स्टेटमेंट क्यू एंड की जगह और आएगा और ये निगेशन आर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया इस गिवन स्टेटमेंट का डूल, और इन दोनों को कहेंगे हम डूल्स ऑफ ईच अदर। दिस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ये एज इट इज आएगा, यहाँ पर ये निगेशन ऑफ पी और की जगह एंड आएगा क्यू, और ये दोनों सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दे रिमेन एज इट इज़, एंड की जगह और आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, पी और की जगह एंड, ये निगेशन ऑफ क्यू एंड की जगह और आएगा और ये निगेशन ऑफ एस, और ये सिंपल ब्रैकेट को क्लोज कर दो, उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। देखिए यहाँ पर सी आया है, कॉन्ट्राडिक्शन सी आया है, तो उसकी जगह हमको टी लेना है और की जगह एंड, ये करली ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, टी एंड की जगह और आएगा, ब्रैकेट क्यू और की जगह एंड आएगा, फिर स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज, उसी तरह से करली ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निगेशन पी एज इट इज है और की जगह एंड आ जाएगा, ब्रैकेट स्टेटमेंट क्यू एंड स्टेटमेंट क्यू एंड की जगह और आएगा, स्टेटमेंट आर ब्रैकेट क्लोज, एंड को और से रिप्लेस कर दो और टी की जगह आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रैकेट पी और को एंड से रिप्लेस कर दो, स्टेटमेंट क्यू फिर और को एंड से रिप्लेस कर दो और ये आता है एस। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो 2 मार्क के लिए होंगे, अगर 3 स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं तो वो 3 मार्क्स के लिए होंगे। तो इस तरह से एनी वन स्टेटमेंट कैरीज 1 मार्क। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है
तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।